मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपको मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आए हूँ जिसके अंदर हम जानेंगे कि आपके पार्टनर कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे और सोचने के बाद उनके अंदर क्या बदलाव आए हैं आपको लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर। उनका नेक्स्ट मेजर एक्शन क्या हो सकता है इस रिश्ते को लेकर या आपको लेकर। तो सब कुछ आज रीडिंग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो आपको मन में क्लियरिटी चाहिए ना अपने पार्टनर को लेकर कि आखिर वो इंसान चाहता क्या है आपसे, उस चीज का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल जाएगा। क्यों ऐसे बार बार अप्स एंड डाउन्स कर रहे हैं रिश्ते में, क्यों स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है रिश्ते में, हर चीज का आंसर आपको इस रीडिंग में मिलने वाला है। तो इसलिए रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा, जो रीडिंग मैं करता हूँ ये जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। साथ में ये रीडिंग टाइमलेस रहती है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे ही रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, तब तक मैं कार्ड्स को शफल करता हूँ। अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है क्वेश्चन मन में लेकर आइए ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हो पाए। ओके अगर मैं कल रात की बात करूं, ये मेरे पास सबसे पहला कार्ड यहाँ पे निकला है फूल की एनर्जी। ठीक है, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट है हमारा नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो आपके पार्टनर के अंदर बेचैनी जिस तरह पूरी है, आपके कल रात की बात करूं, आपके पार्टनर के अंदर बहुत बेचैनी रही होती है, स्लीपलेस नाइट करने की वो चीज दिखाई दे रही है। वाओ, 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी निकला है। इसने आपके साथ वादे बहुत बड़े बड़े करे थे, शादी के वादे, साथ रहने के वादे, वो भी कह रहे थे। कहने के साथ में मैजिशियन का कार्ड भी निकला, जो क्या शो करता है कि आपको, आप मानो न मानो, कहने के ये कहते हैं ना कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते में बने हुई है। कहीं ना कहीं ईश्वर आपके रिश्ते को, ये कहते हैं रिपेयरिंग मोड पर, कि कहने की रिपेयरिंग मोड पर कहने की लगा रखा है कि चीजें आपकी रिपेयर हो जाए। साथ में कार्ड निकला 4 ऑफ वैंड्स का, क्या शो करता है कहीं ना कहीं, देखो खुद आप देख सकते हो, इट्स अ कार्ड ऑफ रीयूनियन, इट्स अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। अभी भले कुछ मर्जी चल रहा हो आप दोनों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही जो कि अपकमिंग टाइम में वो चीज आपकी पूरी हो सकती है। साथ में एक लवर्स का कार्ड निकला है, आपके पार्टनर प्यार तो करते हैं आपसे, कोई डाउट नहीं है। नाइट ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ कप, ओ वाओ, 2 ऑफ कप्स अगर आगे आपकी रीडिंग में निकल रहा है ना, तो आपके रिश्ते में कितने मर्जी अप्स एंड डाउन आ जाए, किसी भी हाल में रिश्ता ब्रेकआउट नहीं होगा, ये कंफर्म है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या शो करता है, कहीं ना कहीं आपके बारे में डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी, कहने की आप बहुत सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। कहने की जिसे कहते हैं ना, आपको लगता है कि रिश्ते में कोई जान नहीं है, रिश्ते से हट जाना चाहिए। आपकी एनर्जी कहने गिव अप एनर्जी में दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर की बात करूं, उनके मन में आपको एक ऑब्सेशन, एक तड़प आज भी वही है जो स्टार्टिंग में इनके अंदर रहा करती थी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू, कहने का आपकी कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है अपकमिंग डेज में, अपकमिंग मंथ में। साथ में 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, क्या शो करता है, कंफ्यूजन है यहाँ दोनों के माइंड में इस समय कि किस तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। दोनों के बीच में कुछ चीजें ऐसी हुई है जिसकी वजह से दोनों के बीच में गैप क्रिएट हुए हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, बार बार इंसान आपकी तरफ आने की सोचता है लेकिन कुछ चीजें इसे रोक रही हैं। साथ में कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ओके, ये कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हैं आपके पार्टनर। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड निकला है आपका सन का, ओके। अगर बात करो एस ऑफ पेंटिकल्स की, कहने का विद इन अ मंथ कोई रास्ता ऐसा खुलने वाला है जहां पे आप दोनों का रीयूनियन होना कंफर्म है। कहने का कुछ चीजें ऐसी ईश्वर आपकी लाइफ में खुद लाने वाला है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन थी कहने का विद इन अ मंथ कहने कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में सन का कार्ड निकला, जो क्या शो करता है, आप दोनों के बीच में कितना मुझे लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन अगर मैं लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देखूँ ना इस इंसान की, आप दोनों के रिश्ते को मिलाकर दोनों ने साथ रहना है, ये कंफर्म है। दोनों के बीच में भले कितने मुझे लड़ाई झगड़े चल रहे हो। अब मैं कार्ड से एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ कल रात की एनर्जी की, सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 3 कार्ड हमारे पास निकले हैं। पहला कार्ड है फूल की एनर्जी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड साथ में हमारा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। अगर मैं सबसे पहले 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करूँ, इसकी कल रात के अंदर, कल रात देखा जाए काफी बेचैनी वाली इनकी रात निकली है। आपके बारे में सोचते बहुत रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें एकदम से इसके माइंड में आई। जैसे होता है ना कि आपके साथ कभी ऐसा होता है ना कि आप अपने किसी बिजी शेड्यूल में सडनली इसके थॉट्स माइंड में आ जाना, वही सेम कंडीशन करेगा इसके आपके पार्टनर के माइंड में कहीं आती हुई दिखाई दे रही है कि सडनली ये इंसान कल रात को सो रहा था, या तो उसने ड्रीम्स में आपको देखा था, एकदम आंख खुली है,
या सोने से पहले एकदम से आपके बारे में बहुत ज्यादा याद आना, कहने की वो चीजें हो सकता है आपने कल रात को इसको मैनिफेस्ट बहुत किया हो, कुछ चीजों को लेकर आपने इसे याद बहुत किया, तो कहीं ना कहीं वो टेलीपैथी कहीं ना कहीं इस तक पहुंची और कहीं ना कहीं रात को देखा जाए इस इंसान के माइंड में आपको लेके बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि एक अट्रैक्शन क्रिएट हुआ है। आपने खुद देखा होगा आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे थे कल रात को, उसकी तरफ सोचते हुए वही चीज इसके मन में आती हुई दिखाई दे रही है कि मेरे मेरे दिमाग में सब चीज क्यों आ रही है, मैं तो दिमाग से निकाल चुका था कहीं ना कहीं चीजें को। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसके दिमाग में एकदम तरोताजा हुई है, इसने बहुत समय से आपके बारे में कुछ सोचा नहीं था, लेकिन सडनली कल रात की बात करो इसके माइंड में आपको लेके बहुत ज्यादा तड़प एकदम क्रिएट हुई है। देखो साथ में कार्ड भी क्या निकला, फूल की एनर्जी, तड़प इस लेवल तक की थी, कहने की इसके मन में आया कि मुझे तुमसे बात करनी, मुझे दोबारा से रिश्ते की नई स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये कार्ड होता है न्यू बिगनिंग का, ठीक है। लेकिन इसके मन में एक आपको पानी की होड़ फिर से आती हुई दिखाई दे रही है। फिर से इसने कल रात को आपके बारे में, जानते हैं वो मोमेंट्स इसके माइंड में आए हैं जो आप मान लो जब रिश्ता जब शुरू हुआ था ना आपका, वो मोमेंट्स में माइंड में आ गए कल इसके। आप इस लेवल तक उसको कल याद कर रहे थे जिसकी वजह से इसके माइंड में आपको लेके सारी वो यादें यादें दिखाई दे रही है, जो कि कहीं ना कहीं इसको इसकी ईगो को खत्म कर रही है, इसको आगे बढ़ने के लिए कहते हैं फोर्स कर रही है। देखो तीसरा कार्ड हमारे पास क्या निकला था, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आने वाले कुछ समय में ये इंसान आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, कहते नहीं कि कोई लोग एक्शन लेने के मोड में, आप खुद देख सकते हो कि इंसान कैसे भागा हुआ रहा है। इसके मन में था कि मुझे आज को ऐसा सोर्स मिल जाए कि मैं आज के आज अभी की भी बात करूं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इसकी ईगो ने कहीं से रोक के रखा हुआ था। लेकिन अगर कल रात की एनर्जी देखी जाए तो हाँ, बहुत ज्यादा आपके लिए एक होता है ना कि एक मन में होड़ कि नहीं मुझे बात करनी है, मुझे मिलना है। तो कल रात को इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं स्टॉक भी किया है, आपकी फोटोज को देखना, आपके वॉइस नोट्स को देखना, क्योंकि इस पर सब चीज रखी है आज भी डेट में आपकी जो है, जो भी आपकी बातें हुआ करती थी, चैट हुआ करती, सब चीज है इसके पास। कहीं ना कहीं आपके फोटोज को देखना, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, तो कहने को होता है कि रात को सोने से पहले आपको याद करना डेस्परेटली, आपको देखना कल की रात इसकी कुछ इस तरीके से निकली है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जानते कार्ड क्या निकला है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड अपने आप में आप खुद देख सकते हैं कि इट्स अ कार्ड ऑफ अगेन मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट, एक होता है रिश्ता बनना। आपको देख सकते हो यहाँ पे इसने आपको वादे कुछ ऐसे करे थे कि हम जिंदगी पर साथ रहे, कहने का इसने कल आपको ड्रीम्स में कुछ इस तरीके से देखा है कि जहाँ पे आप दोनों हो, आपके किड्स हैं, कहने की कुछ चीज आप कितने एंजॉय कर रहे हैं मोमेंट को, जो आप लाइफ डिजर्व करते थे ना, जो आप दोनों अपनी लाइफ को आपने डिस्कस किया था एक दूसरे के साथ, वो लाइफ कल इसने कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स में देखी है, कहीं ना कहीं जो इमेजिनेशन में लेकर आया है कि काश ऐसा हो। क्योंकि अब जो चीजें आप दोनों के बीच में बिगड़ी थी ना पहले, जो नो कॉन्फ्लिक्ट जोन में आप दोनों थे, लेकिन आपके पार्टनर ने कल के डेट में कुछ चीजें अचानक जिसके माइंड में ऐसे आई कि मुझे रिश्ता बनाना है, मुझे दोबारा से रीयूनाइट करना है, मुझे उसके साथ फैमिली बनानी है, कहने की उस चीज का कार्ड है ये। साथ में कार्ड क्या निकले, मैजिशियन का। आप मानो या ना मानो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते पे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे अंजलि के हाथ है आपके ईश्वर का। ये कुछ चीजें ऐसी है कि आपका रिश्ता जो खराब हो रखा था ना, वो रिश्ता कहने की ईश्वर खुद रिपेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप खुद देखो, आपको इमेजिन था, उम्मीद थी कि आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा कुछ सोचेंगे कल रात को, नहीं ना, कुछ चीजें हुई है ना ऐसी कि उसके अंदर आपको फिर से वही पानी की होड़, फिर से वही वापस से रिश्ते में आने की होड़ उसके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड क्या निकला है, 4 ऑफ वैंड्स का। ये कार्ड शादी का होता है, लेकिन बीच में कुछ ऑब्स्टैकल्स है, वो ऑब्स्टैकल दूर करने हैं। आप समझिए उसके माइंड में कल आपको लेके शादी, बच्चे, फैमिली, कहने की सब चीज उसके माइंड में जाना चाहिए कि आपने या तो उसको बहुत तरीके में उसे मैनिफेस्ट करा है और बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो किस चीजों को लेकर, जो कि मैनिफेस्टेशन वहां तक पहुंची है और कहने को उसके टेलीपैथी के थ्रू उसके सब कुछ के दिमाग में आया है। हो सकता है कल रात को आप भी कुछ इस तरह की चीज सोच रहे हो कि काश आप उसकी शादी हो जाती, काश आप उसके साथ एक फैमिली बना पाते, कहने की अगर वही चीज आपके माइंड में आई है ना, तो वही सेम चीज वहां तक पहुंची है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर से रिश्ते में आने की कहीं ना कहीं चाह उसके मन में आती हुई दिखाई दे रही है, फिर से रिश्ते को नया नाम देने की चाह मन में आती हुई दिखाई दे रही है। ये इंसान आएगा भी कंफर्म है, ठीक है, और साथ में जो फैमिली के वादे करे, फैमिली के वादे भी कहीं ना कहीं पूरे करेगा, ये निश्चित है। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास निकला था यहाँ पे लवर्स की एनर्जी। ओके, साथ में कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ कप्स एंड साथ में 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर 3 ऑफ पेंटिकल्स की सबसे पहले बात करी जाए तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने, हो सकता है कि जैसे कल रात को इसके मन में बहुत सारी चीजें आई, आज ही इंसान कहने के आपके बारे में किसी से डिस्कस करे,
अपने फ्रेंड्स लोगों से, नहीं तो आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, वहां पे डिस्कस करके देख सकते हैं। क्योंकि कल रात ये सो नहीं पाया, उसके बाद इसके माइंड में आपको लेके थॉट्स चलते रहे कि मुझे कल इसके बारे में पता करना है, इसके लाइफ में चल कर आए। तो हो सकता है आज ही आपके बारे में कहीं से इन्फॉर्मेशन कहीं से ले, या आपके बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश करे। क्योंकि कल जो इसने आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करा है ना कहीं उसको कुछ चीज ऐसी दिखाई दी है जो कि उसके मन में इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही है। मतलब क्या है कि आपको लेकर कुछ इनसिक्योर फील भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप भी इसे अप्रोच नहीं करते हो। आपने भी इसे काफी समय से ब्लॉक सिस्टम में डाल रखा है, कहीं ना कहीं आपने भी इसको ब्लॉक कर रखा है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही है कि ये इंसान इसके अंदर ना आपको लेके एक पाने की वो चीज कि नहीं, मेरे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए अभी ये। कल तक सपने देख रहा हूँ कि मुझे इसको पाना है, फैमिली बनानी है, तो कैसे छोड़ दे। छोड़ने की चाहत तो इसके मन में 1% भी नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा आज ये, कि कैसे भी करके मुझे इसके बारे में कुछ पता लगे, ताकि आप आपको अप्रोच कर पाए। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का। देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड से कार्ड ऑफ सोलमेट जर्नी। आप दोनों बीच में पहले भी कभी मिलना पसंद हो चुका है, लेकिन जो इस बार जो डेस्परेशन आप इसके अंदर देखोगे ना, यू कांट बिलीव, ये डेस्परेशन आपने कभी इसके अंदर देखी ही नहीं होगी। क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड इस सोलमेट जर्नी कार्ड, तो आप दोनों के बीच में कितना मर्जी लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन देखो आप खुद देख सकते हो एंजेलिक विंग्स हमेशा आपके रिश्ते को बने रहेंगे। आप दोनों को एक ऐसे कॉर्ड में बांध के रखेंगे हमेशा ये, भले कितना भी दूर हो जाओ, लेकिन जब दोबारा मिलोगे ना हमेशा फ्रेश स्टार्ट करने की सोचोगे। और वही चीज ये सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला लवर्स का। जो क्या शो करता है, इसमें मैंने बताया ना कल रात को आपके लेके बहुत सारी मेमोरीज इसके मन में आई, शुरू से लेके एंड तक की। जब आपके स्टार्टिंग से लेके जब आपको डिटैचमेंट हुआ है, वो सारी मेमोरीज मन में लेकर आई है कल इसके, जिसकी वजह से आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन नहीं फील करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका नतीजा आपको आने वाले 1 महीने के अंदर पता लग जाएगा। जो मैं आज बात बोल रहा हूँ, विद इन मंथ आपके सामने कुछ चीजें ऐसी आनी शुरू हो जाएंगी जहां पे आपको लगेगा हाँ, वो जो मैनिफेस्टेशन जो आप टेलीपैथी करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं काम कर रही है, क्योंकि आपको वहां से कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर आने शुरू हो जाएंगे। साथ में कार्ड निकला है आपका नाइट ऑफ कप्स का। ये इंसान अब आपके सामने खाली हाथ नहीं आएगा किसी भी हाल में। ये इंसान कोई ना कोई आपके सामने ऑफर लेके आने वाला। ऑफर किस सेंस में, मतलब मान के चलिए हो सकता है कि एक प्रपोजल, एक शादी के प्रपोजल हो सकते हैं। क्योंकि अभी इंसान आपसे कोई गैप या कोई वो देना नहीं चाहता है कि भाई मुझे गैप नहीं देना, पता लगे कि मैं सोचते रह जाऊं ये किसी और से जुड़ जाए। तो कहीं ना कहीं वो एक डर इसके मन में बैठा हुआ है कि मुझे इसे जाने नहीं देना, एनी हाउ मुझे इसे पाना ही पाना है। कोई ना कोई ऑफर लेकर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में कार्ड निकले हैं यहाँ पे आपको लवर्स ही हो गया। बाकी कार्ड देखते हैं आगे। आपकी एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है 8 ऑफ कप्स। कहने का अगर आपकी बात करूं, मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है आपके अंदर एक काफी निराशा आती हुई दिखाई दे रही है, सैड एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपको चीज समझा दूं मैं, सैड एनर्जी को अपने मन तक रखो, लेकिन वहां पे कुछ और ही चीज चल रही है। जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपकी कहने की जो एक टेलीपैथी है वो वर्क कर रही है, और ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते के ऊपर है। तो अगर आप यहाँ गिव अप या मूव ऑन करने की सोचते हो, तो वो चीज दिमाग से निकाल ही दीजिए, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस इंसान की दस्तक दोबारा होते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, चीजें ऑन द ट्रैक यहाँ पे आ रही है। यहाँ से हटना समझो ये मूर्खता है, इस मोमेंट पर हटना नहीं है आपको। साथ में बात मेरी बात सुनिए, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड निकला है, साथ में 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकला। वर्ल्ड का कार्ड क्या कहता है, आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए ऑब्सेशन, एक प्यार, एक अफेक्शन, फिर से वापस आने की होड़। अभी समझा दूं आपको, जो रिश्ता आपको बना है, ये साम दाम दंड भेड़ कुछ में कोई भी आ जाए बीच में, रिश्ता किसी भी हाल में खराब नहीं होगा। साथ में कार्ड क्या निकला, 9 ऑफ कप्स का। इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। इस मोमेंट में जो भी विश आप मांगोगे वो विश पूरी हो जाएगी आपकी। आपको दिए 2 सेकंड, मांग लीजिए विश अपनी कोई भी, दैट्स इट। ठीक है, जो आपने विश इस समय मांगी है ना, विश आपकी हर हाल में कंप्लीट होगी। क्योंकि यहाँ पर जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आता है ना, ये इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। तो ऐसे मोमेंट में जब भी ये कार्ड निकला करे रीडिंग में, उस मोमेंट में आंख बंद करके अपनी विश जरूर मांग लिया करो, ताकि विश आपकी कंप्लीट हो। और ये विश कंप्लीशन का कार्ड होता है, जो आपके मैनिफेस्टेशन है वो मैनिफेस्टेशन यहाँ कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे किसी भी हाल में गिव अप करने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे गिव अप करना समझो कि आप एक चीज आधे रास्ते में छोड़ के जा रहे हो। साथ में कार्ड निकले 7 ऑफ कप्स का। आपके पार्टनर की बात करूं, ये इंसान आपकी तरफ आता हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इसके मन में कंफ्यूजन बहुत सारी आती हुई दिखाई दे रही है कि अगर आपके पास ये अगर आएगा तो आपके पास बहुत सारे सवाल हैं पूछने के लिए। इस सवालों का जवाब तो है नहीं, क्योंकि आपको बिना क्लोजर दिए आपकी लाइफ से गायब हुआ था ये। लेकिन उन कंफ्यूजन को दूर करते हुए भी देखा जाए, ये इंसान आपकी तरफ आएगा हर हाल में। भले इसको आपके सामने बिल्कुल सरेंडर होकर आना पड़े, आपके सामने माफी मांगनी पड़े घुटने टेक के भी, लेकिन इंसान वापस आपकी जिंदगी में आ जरूर रहा है। और देखो यहाँ पे कार्ड भी क्या निकला है, पेज ऑफ कप्स का। मतलब कि अभी आज इंसान आपको कोई ऑफर देना चाहता है, कुछ ना कुछ प्रपोजल देना चाहता है, वो खाली आज जिसे कहते हैं ना, अगर ये इंसान अब आपको अपने गॉड मानना चाहता है, रिश्तों को नया नाम देना चाहता है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको शायद फील नहीं हो रही हैं,
लेकिन इसके मन में वो भूचाल कहने के सब्र का बांध यहाँ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आप चाहते थे ना कि इंसान आपके पास अपने आप आए, वो मोमेंट आपकी लाइफ में यहाँ पे क्लियरली आता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, सोशल मीडिया स्टॉकिंग कार्ड होता है कहने का, लेकिन साथ में कार्ड ये भी बताता है कि एक इंसान होता है ना कि इसकी सेल्फ ईगो इसके उस मोमेंट पे इतनी ज्यादा थी कि कहीं ना कहीं इसने आपको वो एनर्जीज दी नहीं, हमेशा आपको एक नेग्लेक्ट करके रखा है इसने, आपको कभी आपको वैल्यू नहीं दी। लेकिन आज के डेट में क्या दिखाई दे रहा है, आपकी वैल्यू होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी बातों को याद करते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं एक होता है जंग में हार जाना, अपने ही ईगो से हार जाना, कहीं ना कहीं मूवमेंट इसकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इंसान आप भी कहते हैं ना कि अपने ईगो से थक चुका है, हार चुका है, इसको वापस से रिश्ते में ऐसा है एक इमोशनल नीड्स की इसकी जरूरत है कि मुझे जानते इसका मन क्या है इस समय कि आप इसे मिलो, आपको हक कर ले एक बार बस। ये एक जो तो एक टच है ना आपका, वो टच की इसको बहुत ज्यादा जरूरत है, हक की जरूरत है आपके, ताकि ये कहते हैं ना जब आप खुद यकीन नहीं करोगे, जब इंसान आपसे आने के बाद हक करेगा ना, इसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। आप चाहे नोटिस कर लीजिएगा, ये इंसान टूट चुका है इंटरनली, आपके प्यार को पाने के लिए हर शिद्दत करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी आपसे दूर रहना नहीं चाहता है। साथ में कार्ड देखो कितना सुंदर कार्ड निकला है, कार्ड है आपका एस ऑफ पेंटिकल, सन की एनर्जी निकली, जो क्या दिखाता है, एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि विद इन अ मंथ कोई रास्ता ईश्वर द्वारा ऐसा खुलने वाला है आप दोनों के बीच में, जहां पे दोनों के बीच में एक रीयूनियन का कारण बनेगा वो। और साथ में कार्ड सन की एनर्जी कहने के लिए, भले ही दोनों के बीच में इस समय कितने डिटैचमेंट चल रहा हो, लेकिन सन की एनर्जी एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी दिखाती है, जो कि यानी कि ये चीज दिखाती है कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर का लॉन्ग टर्म तक आपका साथ है, ये इंसान छोड़ने वालों में से नहीं है। फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे, गिव अप मत कीजिएगा, मूव ऑन नहीं करना है, आपकी लाइफ में हर वो चीज पूरी होगी जो आप सोच सकते हैं, जो चीज आप मांग सकते हैं। तो इसलिए मैनिफेस्टेशंस करिए, टेलीपैथी करिए, वही चीजें उसको आपकी तरफ खींच रही है। कल रात की एनर्जी आप खुद देखते हो कितनी, आपने कभी सोचा था कल रात को इंसान ऐसा सोचेगा आपके बारे में? नहीं ना, हुआ है ना, ये आपके मैनिफेस्टेशंस ही हैं। तो इसलिए गाइज आज की रीडिंग इतनी रहेगी। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करिए, क्लेम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।